Morning all of you. I am Vandana Sharma from KVS Academy, and today we will read the chapter first of class 8th Sanskrit. The chapter's name is Subhashitani. Subhashitani, it means मीठे, स्वीट जो हमारी जो लैंग्वेज होती है, मीठी भाषा, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है. Before reading this chapter, I want to say about this chapter. In this lesson, many such useful things have been told about your life, in which very useful in your life, which pave the way for your life. Which pave the way for your life, it means ये आपके जीवन को प्रशस्त करेगी. आपके जीवन में जो कठिन मार्ग है, कठिनाइयाँ आती हैं, उनको दूर करने के लिए अगर आप इन अच्छी बातों को याद रखेंगे तो आपका जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा और सरल हो जाएगा. नाउ अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं. इसमें श्लोक दिए गए हैं. पहला श्लोक है गुणः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्र असाद्य भवन्ति अपेया. Here is the told about the good qualities only remain in the person as a virtue. It means जिसके पास गुण होते हैं उसी के पास में अच्छी क्वालिटी, अच्छे गुण पाए जाते हैं. गुणी व्यक्ति के पास ही हमेशा अच्छे गुण सुरक्षित रह पाते हैं, सेफ रह पाते हैं. तो हम जानते हैं यहाँ पर अर्थ गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति. गुण, जब तक, गुण का मतलब है गुण तब तक ही गुण बने रहते हैं. भवन्ति यानी बने होते हैं या रहते हैं, जब तक कि वह गुणज्ञेषु यानी गुणवान व्यक्ति के पास होते हैं. गुण जब तक गुणवान व्यक्ति के पास होते हैं तब तक ही वे गुण बने रहते हैं. मीन्स गुड क्वालिटीज ओनली रिमेन इन द पर्सन हु हैज़ अ गुड क्वालिटी person only always take this type of good qualities. ते निर्गुणम प्राप्यम भवन्ति दोषः. और वही गुण जब निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वह दोषों में परिवर्तित हो जाते हैं. वह गुण अवगुण हो जाते हैं, अवगुण बन जाते हैं, बैड थिंग्स. जिस प्रकार से सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः. यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से, नदी के उदाहरण के माध्यम से ये बताया गया है कि जिस प्रकार से नदी मीठे पानी को लेकर बहती है, सुस्वादु, स्वाद से परिपूर्ण मीठी स्वादिष्ट पानी को लेकर बहती हुई समुद्र असाध्य जब समुद्र में जाकर मिल जाती है, समुद्र के साथ मिल जाती है, वही पानी भवन्त अपेया, वही मीठा जल पीने योग्य नहीं रहता. ठीक उसी प्रकार से जब अच्छे गुण वाले व्यक्ति निर्गुण के साथ जाकर मिल जाते हैं, निर्गुणी व्यक्ति के पास जाकर मिल जाते हैं, तो उनके अंदर के गुण दोषों में परिवर्तित हो जाते हैं. इसके बाद में दूसरा श्लोक है. यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को किस प्रकार से हमेशा जीवन में अच्छे कार्य करते रहना चाहिए. जिस तरह से जानवर जीते हैं उस तरह का जीवन मनुष्य को नहीं जीना चाहिए. मनुष्य को मनुष्य की भांति ही अच्छे कार्यों में समय व्यतीत करते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए. तो जो व्यक्ति अच्छे कार्य नहीं करते, जो व्यक्ति जीवन को जानवरों की तरह लाइक अ एनिमल दे स्पेंड देयर टाइम, तो उनको जानवर की भांति ही बताया गया है. केवल ये कहा गया है कि उनके अंदर केवल 3 गुण नहीं है कि वो घास नहीं खाते, उनके सींग नहीं और उनके पूंछ नहीं है. बाकी वो जानवर के, पशु के भांति ही इस संसार के अंदर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं. साहित्य संगीत कला विहीनः. जिस मनुष्य के अंदर साहित्य संगीत और कला नहीं होती, या जो मनुष्य साहित्य संगीत और कला से विहीन होता है, वह मनुष्य साक्षात पशु के समान पूँछ और सींग से रहित, यानी कि जिसके सर पर सींग नहीं है और पूँछ नहीं है, ऐसा साक्षात पशु के समान मनुष्य जीवन को जी रहा है. साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन. विषाण का अर्थ होता है सींग और पूँछ का मतलब होता है पूँछ. तो ऐसा मनुष्य साक्षात पशु के समान बिना पूँछ और बिना सींग वाला साक्षात मनुष्य की भांति, साक्षात पशु की भांति इस संसार में रह रहा है. तृणम न खादन नपि जीवमानः तद भागधेयम परमं पशुनाम. केवल उसके अंदर जो है एक बात ये नहीं है कि वह घास नहीं खाता,
यह बात जो है किसके लिए बहुत सौभाग्य वाली है? पशुओं के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि वह घास न खाते हुए भी अपना जीवन जी रहा है। यानी कि पशु का जीवन जी रहा है, केवल उनकी घास जो उनका अधिकार है जिसमें वो कर्म करते हैं घास खाने के लिए, वह जानवर जो है प्रयास करता है अपने भोजन प्राप्त करने के लिए। तो यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह घास न खाते हुए भी अपना जीवन जी रहे हैं। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए, साहित्य, संगीत तथा कला में अपनी रुचि रखनी चाहिए और जानवर की भांति कर्महीन बनकर नहीं बैठना चाहिए। आगे देखिए, तीसरा श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुल अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमथसचिवस्य नराधिपस्य। बच्चों, इस श्लोक के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हमें कैसे कर्म नहीं करने चाहिए या किस तरह का व्यक्ति जब किस तरह के कर्मों को रखता है वह उसके लिए किस प्रकार दिखाई देते हैं। यानी कि लुब्धस्य नश्यति यशः, अगर लोभी व्यक्ति है तो उसका यश यानी कि वो कीर्ति विहीन दिखाई देता है, उसका कहीं यश, उसकी कहीं कीर्ति नहीं होती है, उसको कोई नहीं जानता। लोभी व्यक्ति को हमेशा बुरे रूप में ही जाना जाता है, तो उसका यश, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर बैकबाइट करने वाले व्यक्ति की हमेशा मित्रता खत्म हो जाती है, फ्रेंडशिप उसकी खत्म हो जाती है, क्योंकि जो चुगली करेगा, बैकबाइट करेगा, उसके साथ कोई मित्रता करना पसंद नहीं करेगा। नष्टक्रियस्य कुल, और जो कर्म नहीं करता है, जो कर्महीन होकर बैठा रहता है, ऐसे व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है, परिवार नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, और जो धन को चाहने वाला व्यक्ति होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। केवल जो धन को ही चाहता है, मनुष्य धर्म को नहीं चाहता, ऐसे व्यक्ति के पास धन तो रहता है लेकिन धर्म नहीं रहता। विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, और विद्याफलम व्यसनिनः, व्यसनिन यानी कि आलसी व्यक्ति, जो लेज़ी पर्सन होता है, उसकी एजुकेशन, उसकी विद्या वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि विद्या हमेशा प्रयास मांगती है, हमेशा निरंतर उसके अंदर लगे रहना ही विद्या को हमेशा बनाए रखना होता है। तो हमेशा व्यक्ति को, मनुष्य को अपनी विद्या को नष्ट न करने के लिए निरंतर उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो व्यसनी यानी आलसी व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस व्यक्ति की शोखी, यानी कि वो दिखावा नहीं कर पाता, शौकी नहीं दिखा पाता, क्योंकि वो कंजूस होता है, माइजर होता है। ही कैन नॉट बाय एनीथिंग फॉर हिम और हर। राज्यम प्रमथसचिवस्य नराधिपस्य, और ऐसा राजा जिसके राज्य के अंदर प्रमादी सचिव है। प्रमादी यानी कि हमेशा गलत बातों में उलझा रहे, जो अपने राजा के राज्य पर ध्यान न दे, गलत व्यसन करे, ऐसा अगर मंत्री जिस राजा के राज्य में होता है, प्रमादी मंत्री, सचिव का मतलब होता है मंत्री, ऐसा मंत्री जिस राजा के राज्य में होता है, वह राज्य हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि ये अवगुण है, इस प्रकार के अवगुण जिनमें पाए जाते हैं, उन व्यक्तियों का इस संसार के अंदर कोई मान सम्मान नहीं होता है। इसके बाद में हम आगे के जो श्लोक हैं, आगे जो 3 श्लोक हैं वो हम नेक्स्ट वॉल्यूम में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।